ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। जय श्री कृष्ण। आज हम लोग हमारे श्रावण मास की द्वितीया संवत 2082 को साधक संजीवनी सत्संग के भाग 33 में 33 में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक तक का सत्संग किया है। आज हम 52 53 52 और 53 श्लोक का सत्संग करने वाले हैं। आइए ओम के उच्चारण के साथ शरीर मन आत्मा को एकाग्र करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें। ओ ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। मन चित्त को एकाग्र करते हुए हृदय को परम के साथ मिलन कराते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है। आइए हम लोग आज बढ़ते हैं अपने इस सुंदर सत्संग के भाग 33वें में। आइए हम साधक संजीवनी की पाठन करने से पहले महाराज श्री को नमन करते हुए, गीता को माँ को नमन करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु गीता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सावन के इस पावन पर्व में ब्रह्मलीन स्वामी राम सुदास जी द्वारा हम सबके कल्याणार्थ एक अनुपम भेंट प्रार्थना अर्थात नित्य स्तुति का आइए मनन पठन और वाचन करते हैं।
स्वरे सहारे स्वरे
एको अथवाप्य मच्युत समासि तत्सायित्वा दासयोगस्य चराचरस्य त्वमस्ति जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए हम आज के हमारा 52वें पुण्य श्लोक में गीता में आगे बढ़ते हैं। भगवान को नमन करते हैं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। साधक संजीवनी के इस अद्भुत ज्ञान पाठ में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। माँ गीता को नमन करते हुए, गुरु को नमन करते हुए, गणेश को नमन करते हुए आइए हम आज गीता के दूसरे भाग के दूसरे चरण के अंतिम 52वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ ज्ञान योग कर्म योग लगभग संपूर्ण हो जाएगा। फिर स्थित प्रज्ञा का भाव आएगा। गीता का प्रारंभ हुआ जहाँ धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से युद्ध का हाल बताओ। संजय पूरे युद्ध का हाल पहले दुर्योधन के माध्यम से उसके संशय को स्थापित करते हुए बताता है। फिर पांडवों के घोषणाओं से हृदय विदारित हो गए अधर्म वालों के, ये बताता है। और तत्पश्चात अर्जुन का हाल बताता है, जो युद्ध में लड़ने आए लोगों को देखने के लिए अपना रथ भगवान श्री कृष्ण ने सेना के मध्य में लाके खड़ा करने को कहता है। भगवान सेना के मध्य में वहां रथ खड़ा करते हैं जहां पर विषम द्रोण है और सभी कुरुवंशी को देखने को कहते हैं। अर्जुन को देखते ही कायरता में मोह, कौटुंबिक मोह में बस जाता है और भगवान से कह उठता है कि मेरे हृदय कंपित हो रहा है, मेरा गांडीव गिरा है, मेरी त्वचा मन भ्रमित हो रहा है, मैं इन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब के सब मेरे प्रिय है, मेरे पूजनीय है। इनके साथ युद्ध करने से मुझे कभी भी सुख का अनुभव नहीं होने वाला। तो इस तरह से भगवान को बार बार ये कहता है कि मैं इनके साथ युद्ध करके कैसे सुखी होऊंगा, मेरा जीवन इनके साथ ही चल सकता है, इनके बिना नहीं चल सकता। कौटुंबिक मोह उस पर हावी हो जाता है कि ये सब प्राणों का त्याग करके कौन अपने रिश्तेदारों, बंधुओं, माताओं, पिताओं, माता हो, पितामह, शाला समझो सबको देखता है। इनको मार कर हमें क्या प्रसन्नता होगी, आता ही है तो भी हमें पाप ही लगेगा। इन संबंधों को मारने का हम योग्य नहीं, हम कैसे सुखी होंगे। और बार बार कहता है जिनका विवेक शून्य हो गया वही ऐसा गलत कार्य कुलक्षय वाला कर सकता है। कुलक्षय होने से कुल धर्म का नाश होता है। स्त्रियां धर्म की तरफ तो वर्ण संकर होते हैं, वर्ण संकर तो स्वयं नरक में जाते हैं, पितरों को भी नीचे गिराते हैं। इनके चलने से कुल धर्म जाते धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म नष्ट बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। बड़े खेद की बात है, हम उनको मारने के लिए तैयार होते तक कुल धर्म की तरफ चल पड़े। हाथ में अस्त्र लिए पक्षपाती मुझ शस्त्र को मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। और यहाँ पे संजय कह उठते हैं कि अर्जुन रथ के मध्य भाग में जाके बैठ गए जहां वो युद्ध नहीं करने का भाव व्यक्त करते हैं। अर्जुन विषाद योग के बाद दूसरे अध्याय में भगवान से संजय कहते हैं कि अश्रुपूर्णित अर्थात विषाद में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये बोले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम अवसर तुम्हें कायरता कैसे प्राप्त हुई, ये अकीर्ति देने वाली है, स्वर्ग नहीं देने वाली। तुम नपुंसकता प्राप्त नहीं, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कहता है कुछ संशय समाधान होता है, लेकिन कहता है भीष्म द्रोण दोनों पूज्य, उनके सामने मैं युद्ध कैसे लड़ूं। इनके सामने युद्ध न करके तो मैं भिक्षा का अन्न खाना शेष समझूंगा, इनके रक्त से हाथों से मैं कैसे भोग पाऊंगा। और कहता है कि हम ये भी नहीं जानते ये जीतेंगे हम जीतेंगे, ये हम इन दशा के संबंधियों के सामने हम लोग खड़े हैं। और अपनी स्वीकृति देता है मैं कायर हूं,
मैं अधर्म पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपके शरणागत हूँ। हे गुरु, मुझे शिष्य बनाइए, मेरे लिए उचित मार्ग है वो बताइए। और भगवान संजय कह उठते हैं, भगवान इस तरह से अपने संशय को अर्जुन अपने नाम रखता है, पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध राज्य देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी मैं अपने शोक को दूर होता नहीं कहता। संजय कहता है इसकर, भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ कहकर चुप हो जाता है। तब भगवान मध्य भाग में अर्जुन के प्रति हंसते हुए विषम स्थिति में कहते हुए ये कहते हैं, गीता का प्रारंभ करते हैं, तुमने शोक न करने वाला शोक या पंडिताई की बातें कह रहे हो। जिनके प्राण चलेगी या न चलेगी उनके लिए पंडित शोक कभी भी नहीं करते। किसी का मैं नहीं था, तुम नहीं था, या ये राजा नहीं था, ऐसा नहीं है, आगे भी रहेंगे, फिर शोक किस बात का कर रहा है। देहधारी के मनुष्य में बचपन, यौवन, जवानी और बार बार देह प्राप्ति का कार्य होता ही रहता है। धीर पुरुष उसमें मोहित नहीं होता है। सुख दुख जो जीवन में इंद्रियों के विषयों के संयोग से आते हैं वो सब अनित्य हैं, तुम उनको तितिक्षा अर्थात सहन करो। और साथ में कहते हैं सहन करने का लाभ बताते हैं। सुख दुख में सम मनुष्य यह मात्रा स्पष्ट नहीं करते, वे अमर होने में समर्थ हो जाते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं। और यहीं पे तत्वदर्शियों का विवरण साथ साथ कर दिया है कि असत का विद्यमान नहीं, सत्य का अभाव नहीं है। इसे तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा है और अनुभव किया है। और भगवान बार बार उसको बताते हैं कि अविनाशी तू उसको जान जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता। शरीरी और परमात्मा एक साथ मिला के कहते हैं अविनाशी, जानने में नया आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के देह अंत वाले कहे गए हैं, अर्थात देह अंत वाले ही विनाशी है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। और साथ में भगवान स्पष्ट कहते बार बार कहते हैं, इस मनुष्य अविनाशी को जो मारने वाला मानता है या मरने वाला मानता है वो न तो सही तरह से इसको जानता है। ये शरीर न कभी मरता है न मारता है, ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, जन्म लेने वाला नित्य निरंतर है, शाश्वत पुराण, कभी न मारे जाने पर नहीं मरने वाला ही ये शरीर ही है। तो साथ भगवान कहते हैं जो मनुष्य शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित अब यह जानता है वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। जिसे पुराने कपड़ों छोड़ नए कपड़े धारण करता है, ऐसे देही पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। भगवान आगे इसी बात को और कहते हैं, इस शरीर को पंच तत्व काट नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य, अस्वच्छ है। साथ में नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु, सनातन भी ये शरीर ही कहा गया है। भगवान कहते हैं ये देह प्रत्यक्ष नहीं देता, चिंतन का विषय नहीं, निर्विकार है, इसलिए इसके लिए इस देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना। इस देह को नित्य पैदा वाला, नित्य मरने वाले मानो तो भी शोक नहीं करना, क्योंकि ये फिर वापस जन्म लेने वाला है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं जन्म से पहले सब अप्रगट, जन्म के बाद सब, मृत्यु के बाद सब अप्रगट, बीच में प्रगट, फिर किसका शोक। इसको शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, सुनता है, वर्णन करता है, और सुनकर भी कोई इसको नहीं जानता क्योंकि दुर्विज्ञ है। इसको सिर्फ अपने जीवन के इन अमरत्व के जो कर्म पीछे समता भाव उसी से ही जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं इस सबके देह में देह नित्य अविद्य, संपूर्ण प्राणी, किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, कोई मरने वाला है ही नहीं, ऐसा बार बार भगवान कहते हैं। अपने छात्र धर्म की बात बताते हैं, तुम्हें कृत्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, धर्म में युद्ध से बल सत्य दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म है ही नहीं। अपने आप खुला हुआ दरवाजा तुम्हें मिला है, स्वधर्म पे चलना स्वर्ग का खुला दरवाजा है। बड़े सुखी हैं भाग्यशाली जिनको ये मिलता है। तुम ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अपकीर्ति समाज से मृत्यु से बढ़ दुखदायी है। मार्ग लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे और बहु माने तो लघुता को प्राप्त हो जाएगा। और तेरे शत्रुओं की सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बहुत से नए कहने वाले वचन कहेंगे, उससे बढ़कर दुख की बात। यहाँ एक संत ये भी कहते हैं इतनी निंदा करेंगे तो युद्ध में अपने आप ही लग जाने वाला, इसलिए तू क्यों नहीं युद्ध कर। एक युद्ध में मारा जाए तो स्वर्ग की प्राप्त क्या फायदे हैं, और जीत जाएगा पृथ्वी राज्य होगा, युद्ध के निश्चित करके तुम खड़ा हो जाए। प्राकृतिक जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जाए, युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और अगला कल्याणकारी मार्ग वो बताते हुए सांख्य योग के बाद में कर्म योग की बात करता है। ये बुद्धि मैंने सांख्य योग में शरीरी सांख्य योग। अब कर्म योग जब समता आती है वो कर्म बंधन का त्याग कर देगा, उसको कहने की बात भगवान इस श्लोक से शुरू करते हैं। और 40वें श्लोक से कहते हैं कि इस मनुष्य लोग इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा फल नहीं होता। थोड़ा सा भी अनुष्ठान, थोड़ा सा भी काम करो तो जन्म मरण के भय से रक्षा हो जाएगी। पहले भय से रक्षा होती है, फिर जन्म मरण संपूर्ण होता है, ये क्रम बना हुआ है। और आइए आज के 10 श्लोक, आज के इस 40वें श्लोक से पढ़ने का 41 श्लोक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय का बुद्धि एक कुरु नंदन है,
बहुशाखायन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। इस सम बुद्धि, समता वाली बुद्धि, निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, अर्थात समभाव रखो। जिनकी बुद्धि एक निश्चय नहीं होता, अनेक जगह भटकते रहते हैं, अनंत और बहु शाखाओं वाली है। बहु शाखा वाली को क्या नुकसान होता है, उनके लिए कामना की क्यों होते हैं बहु शाखा, उसका कारण बताते हैं। या मिमाम पुष्पितां वाच प्रभंते विपश्चित वेदवाद तापा नान्यन नान्यत अस्तिति वादिने कामात्मन स्वर्ग प्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गतिम पति। जो कामनाओं से, शरीर के इन सुखों से स्तन में हो रहे हैं, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वेदों में कई सकाम कर्म के प्रति प्रीति रख, वेदों में भी यही कहा गया है, स्वर्ग तक की बात की गई है। और उसके भोगों के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसे अविवेकी मनुष्य जिस प्रकार की पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो जन्म प्रमुख फल को देने वाली है, भोग ऐसे प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं ये करो वो करो, ये करो वो करो। ये बहुत सी क्रियाएं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, सुख के कामनाओं के भोग के लिए करती हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रत चेतसा व्यवसाय का बुद्धि समाधो ने विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया। कौन सी वाणी? भोग ही स्वर्ग ही सब कुछ है। भोग इससे अत्यंत आसक्त है, परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि उनकी कभी नहीं होती। परमात्मा में सत श्री काल एक के प्रति नहीं बढ़ पाते, वो अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। या त्रिगुणों की भी चर्चा की क्यों करते हैं वो इसका। त्रिगुणे विश्या वेदा निरस्त्रे गुणियों भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्त्व निरोग क्षेम आत्म। ये श्लोक बहुत अद्भुत है। तीन गुणों के कार्यों का वर्णन ही वेद करते हैं। हे अर्जुन, तीन गुणों से रहित हो जा, अर्थात सत्व तमस रजस तमस से ऊपर जाने की बात करते हैं, गुणातीत। वहां क्या होगा? निर्द्वंदता आएगी, राग द्वेष निर्द्वंदता। अगला क्षण क्या होगा? नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाएगा। तो फिर वहां का फल क्या है? योग क्षेम की चाहना भी मत रख। कैसे जाएगा? न भोग है न संग्रह, और परमात्मा प्रायण हो जा। अगले श्लोक प्रायण का भाव बताते हैं वो कैसे होते हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्व संप्लुत उदके तावान तावान सर्वेशु वेदेशु ब्रह्मण्य विजानत। ऐसे लोग समुद्र की तरह होते हैं। उनको वेदों जैसे, वेदों के छोटे मोटे ज्ञान का प्रयोजन नहीं रहता उनके लिए। वो छोटे गड्ढे में गंदला पानी जैसा हो जाते हैं। वो इससे आगे बढ़ करके समुद्र के पर्याय हो जाते, समुद्र जैसे हो जाते हैं। और ये कालजयी समता का श्लोक, कर्मणे व अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि अकर्मणि। अर्थात करते हुए कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, पहली बात। फलों में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु मत बन, तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होता। कर्म तो करना ही है, कर्म नहीं करने वाले आसक्ति वाली बात यहाँ कह दी गई है। तो कर्म छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलने वाली, फल और एकर्ता भाव से ही मुक्ति मिलने वाली है। और यहाँ बड़ा अद्भुत श्लोक, योगस्त कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये समता वाली आसक्ति का त्याग करके ही संभव है। सिद्धि सिद्धि में सम रहे, योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, बार बार कह रहे हैं कर्मों को कर, कर्म नहीं छोड़ना। समत्व ही योग कहा जाता है। योग का दूसरा नाम यहाँ समता भाव या समता कहा गया है। और भगवान इसी को अगले श्लोक में और उचित व्याख्या करते हैं, जो हमने कल ने परसों पढ़ा था। दुरेण है एवरं क्रम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धियोसन अन्विच्छे कर्पणा फल हेतु। बुद्धियों की अपेक्षा, अर्थात समता वाले बुद्धियों की अपेक्षा सकाम कर्म, जिसमें आप कोई फल की इच्छा करते हो, दूर से ही निकृष्ट है, हीन है। हे धनंजय, तू श्रेष्ठ कदम बुद्धि समता वाली का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जो फल के लिए ही कार्य करते हैं वो बहुत कर्पण है, दीन है, ऐसा बार बार भगवान ने कहा है। और कल का श्लोक पढ़ते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजिस्व योग है कर्म सुकोश्रम। समता वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में, मरने के बाद नहीं कहा, यहाँ जीवित, यहाँ ई है, यहाँ जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अर्थात कर्म करते भी पुण्य पाप में नहीं उलझता। अतः तो योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है, योग ही कुशलता है। अर्थात समता कर्मों में रहे तभी वो कर्म कुशल कहे जाते हैं। अगर उसमें समता नहीं है तो कर्म कुशल नहीं कहे जाते। और भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं, पीछे श्लोक पुष्ट करने के, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तम अनामयम। यहाँ समता बुद्धिमान साधक
जब संसार मात्र कर्मजन्य फल, अच्छा कर्मजन्य फल का त्याग ही संसार मात्र का त्याग है, ये बात बड़ी स्पष्ट कही गई है। आप फल का त्याग करो, समझो संसार का त्याग कर दिया। गुरुदेव जी बड़ी अद्भुत बात है ये। जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के वो क्या करेंगे, जन्म रहते रहते ही निर्विकार पद को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमारे संत हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुई, और अनेक स्वामी राम सूरदास जी, रामकृष्ण परमहंस, अनेक अनेक संत, गुरु गोविंद जी, गोविंदास जी, इतने सारे मंत्र मुक्त हुए, वो सब के सब मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि क्यों, अनामयम निर्विकार पद को प्राप्त कर जाएंगे। आइए आज के 2 श्लोक पढ़ते हैं। इस अनामय पद जो अभी बताया उसकी प्राप्ति का क्रम क्या है। भगवान हर चीज को बहुत स्पष्ट तरीके से, हर गुरु को यही चाहिए शिष्य के लेवल पे जाकर के बात कहें। शिष्य का लेवल 2 तरह से गुरुदेव जी आंका जाता है। एक तो वो कितने साधना करके है, दूसरा वर्तमान उसकी स्थिति क्या है। अर्जुन साधना करके तो आया था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कौटुंबिक मोह विषाद में है। तो दोनों तरह का देखना, उसका लेवल क्या है। अब पहली वाली कक्षा वाले को आप बीकॉम की पढ़ाई कराएंगे तो बात बनेगी नहीं। इसी तरह कोई बीकॉम वाला व्यक्ति भी उस समय उसका मन यहाँ है ही नहीं, कुछ और मन में चिंतन चल रहा है, तो भी आपकी बातें वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो ये अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या भगवान इन श्लोकों में बताते हैं। आइए साथ साथ पढ़ते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्वेति अतिरिष्यत वेतिरिष्यति तदा गतासि निर्वेदम श्रोतवश्य श्रुतस्य च। बड़ा सुंदर कहा गया, यदा जिस समय तेरी बुद्धि, बुद्धि आगे देखा, मोह कलीलम, मोह रूपी दलदल, अभी अर्जुन मोह रूपी दलदल में तो है, वे तिरिष्यति भली भांति तर जाएगी। जब ये मोह से बाहर हो जाएगा, उसी समय सुने हुए जो मैं कह रहा हूं और सुनने में आने वाले जो भोगों, जो भोग तूने सुन रखे, निर्वेदम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब तक मोह से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम भोगों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो भगवान उसको कहते हैं वैराग्य को पा, निर्वेदम, जो वेदों में भी नहीं कहा गया, वो वैराग्य को प्राप्त आप हो जाओगे। अगर तुम भली भांति उसको मोह रूपी दलदल से तुम मुक्त होगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे। हिदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति। शरीर में अहंता, ममता, शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री वस्तु, वस्तु पदार्थ आदि ममता करना मोह है। शरीर के रिश्तों और वस्तुओं दोनों में मोह है। इस कारण शरीर आदि में अहंता ममता है ही नहीं, ये केवल अपनी मान ली हमने, ये शरीर के हिस्से नहीं है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि प्राप्त मन प्रसन्न होता है, प्रतिकूल पदार्थ के प्राप्त होने पर उद्विग्न होता है। संसार में परिवार विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होना, इस सब का सब कलील अर्थात दलदल है। कलील दलदल को कहा गया। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है, मनुष्य किंग करते विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं है। सब स्वयं चेतन व शरीर जड़ पदार्थों में अपना संबंध मान लेता है। जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें इनके साथ सदा नहीं रह सकती, ये भी उनके साथ सदा नहीं। हमारे दादा दादी चले गए ना, हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, परंतु मोह के कारण उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। परंतु ये अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़ती है, संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पहुंचने रास्ते में अपना डेरा लगा खेल कूद हंसी लगी आदि में समय बिता दे, ऐसे मनुष्य नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में, सुख लेने, व्यक्ति प्रियाति ममता के सुख लेने में लग गया, यही बुद्धि का मोह रूपी दलदल में फंसना है। इस बात को समझिएगा। रास्ते में आपको कहीं जाना है, रुक गए, आप कहीं आया, रिजोर्ट आया, वहां रुक गए, वहीं दिन बिता दिया, तो रास्ता तो आपका लंबा हो गया ना, उससे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। हमें शरीर में ममता करके, परिवार ममता करके यहाँ थोड़ी बैठे रहना है, इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक से वंचित थोड़ी रहना है। हमें तो इनमें नए फंस कर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना, बुद्धि का मोह भी दलदल से तरना है। ये निश्चय कर लोगे तो इस दलदल से तर जाओगे। हमारा लक्ष्य क्या है, उस परम लक्ष्य को याद करें। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं। ऐसे दृढ़ विचार होने बुद्धि संसार के संबंधों के लिए अटकेगी नहीं तथा संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलिल के तरने के 2 उपाय है, विवेक और सेवा। आगे चल के भगवान इसको आगे चल के भगवान इसको विवेक और वैराग्य कहने वाले हैं। यहाँ विवेक और सेवा का है। विवेक जो ज्ञान मार्गियों के लिए, दूसरे अध्याय 11-30 श्लोक जहाँ सांख्य का वर्णन किया, विवेक का वर्णन किया। विवेक तेज होता है, वो असत विषयों से अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरे सुख पहुंचाने की धुन लग जाए, ऐसा कार्य, अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति विवेक से आती है। दूसरों को सुख पहुंचाने भाव जितना तेज होता है, उतना ही अपनी सुख की इच्छा का त्याग होगा।
जिस शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की, माता पिता के, नौकर की, मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है, तो अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः ही सुगमता से मिल जाती है। आपने ऐसे बहुत सारे शिष्यों को देखे होंगे। कर्ण का उदाहरण देखा होगा। उसके गुरु परशुराम जी उसके ऊपर उसकी गोदी में लेटे रहते, अचानक एक बहुत बड़ा बिच्छू आ गया जो कर्ण के शरीर पे चढ़ गया, काटने लगा, खून आ गया, लेकिन उन्होंने उसको हटाया नहीं कि मेरा गुरु कहीं जग न जाए। तो आपकी जब ऐसे ही इच्छा पर हो जाती है, तो अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्म योगी का, ये तो था ज्ञान योगी की कहानी, विवेक का पालन। कर्म योगी की क्या कहा गया? संसार मात्र की सेवा करो, अर्थात सुख का सदुपयोग करो, सुख भोग की इच्छा स्वतः ही मिट जाएगी। विवेक विचार के द्वारा अपनी विवेक से मिटाना थोड़ी कठिनता पड़ती है, इसलिए ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है। क्यों? आपका विवेक कब अविवेक बदल जाएगा पता नहीं, भोग की इच्छा ही विवेक न बन जाए। कारण विवेक विचार अत्यंत दृढ़ नहीं हो तभी तक काम देता है, जब तक कि भोग सामने नहीं आते। भोग सामने, देखिए आपने उपवास कर रहे हो, अच्छा सा अचानक अच्छे अच्छे पकवान सामने आ गए तो मन क्या विचलित हो सकता है, खो जाता है। इसलिए कहते हैं विवेक तब तक काम करता है जब तक आपके सामने परिस्थिति नहीं आती। परिस्थिति आने के बाद में विवेक कई बार काम नहीं भी कर सकता, इसीलिए ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है। मोक्ष सामने, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है, जैसे आप गुरुदेव जी गुरुद्वारे में जाकर के आप सेवा कर रहे हो, तो सेवा करते समय आपकी सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा मैं खाया है कि पिया है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। आपकी ऊर्जा का ह्रास भी नहीं होगा, ऊर्जा कम नहीं होगी, बल्कि आप सेवा करते करते आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझ रहे ना? ऐसा देखा, अनुभव किया है ना आपने? सेवा करते करते आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इसलिए सुख आराम की इच्छा सुगमता से मर जाते। तो सांख्य योग की अपेक्षा इसलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ, सुगम, जल्दी सिद्ध देने वाला बताया है। ये 3 बार का है, 5 अध्याय का दूसरा श्लोक, 5 अध्याय तीसरा श्लोक, 5 श्लोक, बल्कि मैं कहूं तो 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी यही बात कही है उन्होंने। तदागंता से निर्वेदम स्वतः मनुष्य जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अनुभव कर लिया, वे सब यहाँ सुतस्य पद के अंतर्गत है। जो सुन लिया, भोग लिया, आपने सुना नहीं, अमेरिका में बहुत ऐसे ऐसे आराम प्रमोद के साथ सुन लिया, तो भी यहाँ भोग के अंतर्गत आ गया है। ये सब हो गया। स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग आदि जितने भोग सुने जा सकते हैं, वह भोग श्रुतवैश्य पद के अंतर्गत है। अर्थात यहाँ वाले श्रुतस्य, वहां वाले श्रुत, दोनों ही हानिकारक है। जब तेरी बुद्धि मोर रूपी दलदल को उतर जाए, तब इन श्रुत अलौकिक अर्थात इश्लोक के, श्रोतव्य पारलौकिक स्वर्ग के सुखों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। अर्थात स्वर्ग का सुख भी आपको नहीं चाहिए। समझ रहे? तात्पर्य बुद्धि मोह कलील को तर जाती है, अर्थात दलदल से तर जाएगी। बुद्धि में विवेक जागृत होता है। संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूं, अतः संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है? बड़ा सुंदर भाव है। संसार परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं, तो मुझे इस चेतन को जड़ से शांति कैसे मिल सकती है? मेरा अभाव कैसे मिल सकता है? जब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय, उन समय स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। ये भगवान को श्रुत के स्थान भुक्त और श्रोतव्य के साथ भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा न करने के तात्पर्य स्थान जो परोस अपूर्व विषयों का आकर्षण होता है, वह सुनने से होता है। यहाँ श्रुत श्रोतव्य पद का सब शब्द स्वरूप गंध इन 5 विषयों के उपलक्षण से ही माना गया है। अतः इनमें सुनना ही मुख्य है, संसार से विषयों से। लेकिन 5 में से सबसे प्रमुख क्या? सुनना। मैंने संतोष से भी कहा कि सर्वेंद्रिय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से सुनकर के सबसे पहले आप मोह में फंसते हो, यहां से सुनकर गलत कार्यों में लगते हो। तो श्रोणेन्द्रिय ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुक्ति कहां से होगी? रसेंद्रिय से। रसेंद्रिय का आप करोगे, बस श्रोणेन्द्रिय से फंसोगे, अरे ये खाना कितना अच्छा है, ये बढ़िया कितना अच्छा है, खा ले खा ले। हमारी श्रीमती जी हमें कई बार इस तरह श्रोणेन्द्रिय के माध्यम से रसेंद्रिय में फंसा देती है। तो फिर रसेंद्रिय की बात आती है। रसेंद्रिय को आपने, जीव को अगर काबू कर लिया, तो फिर बाकी इंद्रियां भी काबू में हो जाएगी। तो छूटने के लिए ज्ञान में भक्ति मार्ग का वर्णन किया, इसलिए श्रवण को मुख्य बताया गया। तात्पर्य संसार में प्रमाण लगने में सुनना ही मुख्य है। यदा और तदा, आप जो हम कार्य करें दोनों महत्वपूर्ण कार्य करें। यदा और तदा कहने का तात्पर्य इन श्रुत और श्रुत विषयों, इतने वर्षों में, इतने महीनों में, इतने दिनों वैराग्य, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है कि जिस क्षण बुद्धि मोह कलील को तर जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं 1 सेकंड में उनको वैराग्य हो। ऐसी क्षण श्रुत श्रुत विषय से, भोगों से वैराग्य हो जाए, इसमें कोई देरी का काम नहीं। ये मत सोचिए लंबा रास्ता तय करना है, आज अभी, राइट नाउ, नाउ इट्स नाउ। नाउ को याद रखें, आज अभी, डू इट नाउ। आप अभी वैराग्य में धारण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने संन्यास इसी वैराग्य इसी तरह से लिया है।
आइए एक और श्लोक आज का पढ़ते हैं। अभी श्रुति को और स्पर्श करते हैं। श्रुति व्य प्रतिपन्ना ते यदा स्त्यस्यति निश्चला समादाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जिस काल में श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। शास्त्र में मतभेद हैं, उनसे विचलित हो जाओगे, वो स्वर्ग की कामना की बातें करेंगे, लेकिन बुद्धि जब निश्चल होगी, ठहर जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाए, तब क्या होगा? ठहर जाने क्या, फिर आप भोगों में नहीं रहोगे, स्वर्ग में नहीं बात करोगे, आप परमात्मा में अचल हो जाओगे। उस काल में तुम क्या होगा? समता को प्राप्त हो जाएगा। तो योग का तात्पर्य समता जोड़िएगा, योग का तात्पर्य परमात्मा से मिलना जोड़िएगा, तब बात समझ में आएगी। व्याख्या क्या कह रहे हैं भगवान? लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्र मतभेदों के जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। श्रुति पन्नाते यदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन के मन में श्रुति विपत्ति आपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंबों का नाश करना उचित है, ये उसके सुन रखा है ना कि इनका नाश करना उचित नहीं है, और अपने छात्र धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है, ये भी कहता है। तो एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो, एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें कुटुंब की रक्षा करता है तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध करेगा तो कुटुंब भी रक्षा नहीं होगा। इन दोनों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात विरोधाभास है, जिससे उसकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्र मध्य बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पे भगवान नीचे पढ़िएगा। जाल ये दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोह दल से हम फंसते हैं या अर्जुन फंसा है, वो संसारी जाल में फंसते हैं। और शास्त्रों के संप्रदायों की, देखो सब संप्रदायों की बात की है, कई द्वैत की बात करते हैं, कई अद्वैत की बात करते हैं, अनेक मतांतर हैं। हर ये मतांतर कोई गलत भी नहीं है, जो जिस रास्ते से गया है गुरुदेव जी उसी रास्ते की बात तो कहेगा। आप भगवान नानक जिस रास्ते गए वो अपना रास्ता बताएंगे, कृष्ण अपना बताएंगे, राम अपना बताएंगे, सब रास्ते अलग है, लेकिन इन सब में उलझ जाएं, हम एक सूत्र नहीं पकड़े। हम कभी गुरु नानक को पकड़ते हैं, कभी कबीर को पकड़ते हैं, कभी कृष्ण को पकड़ते हैं, तो ये मत मनता तो उलझ जाना, शास्त्रीय जाल में फंसना है। बड़ी सुंदर बात कही है। इनमें तो एक विधि का यहाँ बांध के, संसारी जाल तो उलझे हुए छटांग सूत के समान है। संसारी जाल तो छूट जाएगा, छोटा सा है, लेकिन शास्त्रीय जाल में उलझ जाओ 100 मन सूत के समान है। अगर शास्त्रीय जाल में फंस गए तो आप निकल नहीं पाओगे। तो भगवान यहाँ बताते हैं संसारी और शास्त्रीय दोनों जालों में बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, एक निश्चय वाली होनी चाहिए। वो कहाँ होनी चाहिए? परमात्मा में। हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी, चाहे जो हो जाए। तो पहले तो साधक इस बात को संदेह रहता है, संसारी व्यय को ठीक है जाए, परमात्मा की प्राप्ति की जाए, फिर उसका निर्णय मुझे तो केवल संसार की सेवा करने, संसार लेना कुछ नहीं, ऐसा निर्णय होते साधन मोक्ष से उपरति वैराग्य होने। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा तक चलता है, तब उसके सामने साधे और साधन से तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। आप सेवा की तरफ चल पड़े तब मतभेद आएंगे। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए, किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। आज मैं एक संत की सुबह गुरुदेव जी अंजलि सरला एक वाणी सुन रहा था। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर कहा कि मैं अपने घर में सारे, मेरे घर में भी ऐसा ही है, शिव दरबार भी है, माता भी है, हनुमान जी भी है, कृष्ण जी भी है, छोटे गोपाल जी सब विद्यमान। हम सभी का पूजन करते हैं और सभी के मंत्रों का, आवश्यक मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। तो एक शिष्य गुरु से पूछता है, भगवान मैं तो सबका कर रहा हूं, तो ये कैसे है? ये तो एक तत्व अभ्यास हुआ नहीं, सबका कर रहा हूं तो ये कैसे कल्याण होगा मेरा? तो भगवान कहते हैं चिंता न करो, प्रारंभ यहीं से शुरू होगा। प्रारंभ में आप सभी की तरफ जाओगे, धीरे धीरे आपको ईश्वर भगवत की प्रेरणा से एक में आप निश्चय हो जाओगे। वो अपना उदाहरण देते हैं, मैं भी सब तरह के 40 से पढ़ता था, बाद में मेरी शिवजी में स्थापना हो गई, काशी पहुंच गया, और काशी से भगवान शिव ने मुझे वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में आकर के मुझे गुरु मिल गए, और गुरु के माध्यम फिर मैं राधा मंत्र से ही आगे तरने लग गया। तो कह रहे ये रास्ते की सीढ़ियां हैं, इसलिए ज्यादा घबराना ही मत कि आप मैं यहाँ देवता के गया, ये तीर्थ गया, ये गया, वो गया, चिंता न करें। वहां से भी आपको समता की प्रेरणा ही मिलने वाली है, और वहीं से आपको आगे का मार्ग भी मिलने वाला है। तो इस बात को समझिएगा। सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास, योग्यता का जब निर्णय कर लेगा, अथवा निर्णय न हो सकते समय भगवान के शरणागत उनको पुकारेगा, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार, परमात्मा, इन तीनों को अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। जीव अलग है, संसार अलग है, परमात्मा अलग है। विचार पर देखा जाए जीव का स्वरूप चाहे जैसा, पर जीव मैं हूं, इसमें सब एक मत है।
सब ये मान रहे हैं कि मैं शरीरी हूं। संसार स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें भी सब एक मत है। परमात्मा स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना सब में एक। देखो यहाँ भगवान सब धर्मों की बातें कर रहे हैं, सब यही कहते हैं ना, परमात्मा को प्राप्त करना है, एक जगह ही जाना है, एक जगह ही पहुंचना है, संसार को छोड़ना है, ये भी सब मानते हैं। और मैं एक जीव हूं जो बार बार जन्म लेता, ये सब में भी सब मान्य करते हैं। तब साधक ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है, सुगमता पूर्वक नित्य योग को प्राप्त करता है। शास्त्र से निर्णय करने में तो अपना कल्याण निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है, पर दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब मात्र नित्य योग का अनुभव होता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23 श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से समझ जोड़ने की बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय करता है समत्तम योग उचित से कहा गया। यहाँ तदा योगम आपसे सी पदस जो योग की प्राप्ति बताई, वो ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटो दिया तो योग हो गया, नहीं। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने संबंधों का सर्वथा वियोग वह जाने का नाम योग है, वियोग हो जाने का नाम योग है। इस संसार के समस्त सुखों से युक्त हो जाने का नाम ही योग है। मनुष्य की सदा से वास्तविक स्थिति, हमारी क्या वास्तविकतम क्या है, परमात्मा से नित्य योग के लिए हम आए हैं, उस स्थिति में स्थित होना योग है। ये वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है, उसमें कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग वियोग आदि कोई शब्द लागू नहीं होता, केवल असत से माने संबंध के त्याग को यहाँ योग संज्ञा दी है। शरीर असत है, उससे जड़े हुए संबंध को ही योग संज्ञा है। वास्तव में योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग। कौन से कर्म योग? सेवा वाले। विवेक विचार का तात्पर्य क्या है कि आप उनकी तरफ जाए नहीं, तो ज्ञान योग। प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग हो जाएगी। संसार के लय चिंतन के द्वारा किया जाए तो लय योग हो जाएगा। प्राणायाम के द्वारा किया जाए तो हठ योग हो जाएगा। यम नियमादि 8 अंगों के द्वारा किया जाए तो यही अष्टांग योग कहलाता है। तो सब चीजों का भाव एक ही है, सबने ये बता दिया। तो मोह के 2 विभाग है, एक मोह कलिल संसारिक श्रुति विति प्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय मोह, शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में रोग होना संसारिक मोह है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैवाद्वैत ये सब दार्शनिक मंत्र है, ये आपको उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन विज्ञान में सब जगह मिलेगी। मैं तो द्वैतवादी हूं, मैं अद्वैतवादी हूं, मैं भगवान 2 को अलग मानता हूं, मैं एक हो जाता हूं। आगे भगवान बताने वाले हैं द्वैत अद्वैत में कौन श्रेष्ठ है। दास्य मत भेद उलझाना शास्त्रीय मोह। इन दोनों का त्याग करने मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। क्रम बताया है, आप इन दोनों मोह को त्यागेंगे तो भोग से वैराग्य होगा, बुद्धि स्थिर होगी। स्थिर मतलब समता वाली। समता वाली स्थिर होने पर योग की प्राप्ति अर्थात समभाव में स्थित हो जाएगी, परमात्मा नजदीक आ जाएंगे। कर्मयोग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है। दोनों में फर्क है। कर्मयोग जब आप फल की इच्छा त्याग करके सेवा भाव से करते हैं तो समीप लाता है, और ज्ञान योग से अभेद होता है, अर्थात हम दोनों में कोई भेद नहीं है, हम लोग एक ही हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं। और भक्ति योग से अभिन्नता आती है, अर्थात मैं और भगवान एक ही हैं, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। कर्म और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात 5 अध्याय के 4 श्लोक में यही कहेंगे, दोनों के द्वारा ही मुक्ति संभव है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार से कोई स्वार्थ का संबंध हो। ये नहीं है परिवार का ध्यान नहीं रखना, यहाँ संन्यास की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, उनका ध्यान रखो लेकिन उनसे स्वार्थ का संबंध न हो तो संसारिक मोह से तर जाओगे। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो शास्त्रीय मोह से तर जाता है। देखिए, खाली पढ़ने से पढ़म पढ़म जग मुआ, कहते हैं ना, पढ़ लिख के जग बड़ा हो गया लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ा तो कल्याण नहीं होता। वही बात यहाँ गए, शास्त्रों की बात सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व अनुभव करने का उद्देश्य हो, शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है, न शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी धर्म, किसी मत, किसी संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। अब आगे भगवान ने पहला जो गीता का भाव है यहाँ कह दिया है। अब इसको सुन करके आप और हम सब अर्जुन हैं, हमारे मन में कई सवाल होंगे कि मोह कलित और श्रुति योग को जो प्राप्त हो गया स्थिर बुद्धि वाले उस मनुष्य के क्या गुण है, ये अर्जुन अगले अध्याय में बताएगा। हम आइए आज के इन दोनों श्लोकों का वर्णन करते हैं, पाठन करते हैं। तो हमारे बीच
आज मौजूद हैं अंजलि, सरला, नीता, गुरदीप। आप सभी एक एक करके अपना पाठन करें। और तो सबसे पहले मैं अंजलि से निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपना ये पाठन प्रारंभ करें 52वें श्लोक से। जी। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। क्या कहा है भगवान इन दोनों श्लोकों में? तो इन दोनों श्लोकों में वे अर्जुन से कहते हैं कि जिस समय यदा और तदा दो चीजों को उन्होंने यूज किया है कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी जो ये दलदल में तू फंसा हुआ है ना, उससे पार हो जाएगी, उससे तू ऊपर उठ जाएगा, पार कर लेगा। उस समय तू सुने हुए और जो मतलब मैं वचन बोल रहा हूं, जो तूने वचन सुने हैं, वो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से तेरा वैराग्य, तू वैराग्य को प्राप्त कर लेगा जब तू इस दलदल से ऊपर उठ जाएगा। फिर वो आगे क्या बोलते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी बहुत बुद्धि विचलित हो गई है, और यह बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से संयोग हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसा वो बहुत जय बहुत श्री बहुत अद्भुत। जय श्री कृष्णा। गुरुदेव जी आप पढ़े हैं 52वां श्लोक। हरिओम जी। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिव्यर्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य श्रोतव्यस्य श्रुत्य च। हरिओम। क्या कहा है भगवान ने इसमें? इसमें भगवान अर्जुन को मार्ग बताते हुए कह रहे हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दुलदुल से भांति भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। कि जो तू सुन रहा है, उसके बाद जो तेरी बुद्धि अलग अलग विचार करी है, उन सबको छोड़कर एक अवस्था में आ जाएगी। तब तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, तब तू अपने कर्मों को समझने लगेगा, जिसमें कि उस कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं होगी, सिर्फ वो कर्म परमात्मा के चरणों में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीपा आप बताइए, नीता आप बताइए। 53 श्लोक पढ़े नीता आप। 53वां श्लोक अनम्यूट करके पढ़े। हरिओम। आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी जरा, कोई बात नहीं। सरला मैं आप सिर्फ सुन रही 52 हूँ दोनों आज। पढ़ लें। जी। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर् बुद्धिर् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यादस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। क्या कहा है इन दोनों श्लोकों में भगवान ने? इसमें भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है तो उसे सुनी और हम सुनी जाने वाली बातें और नहीं सुनी और सुनी जाने वाली बातें से यदि कोई मोह नहीं रहेगा तो वो संसार के सब भोगों से मुक्त हो जाएगा, वो विरक्त हो जाएगा। और बाद में कहता है जब हम लोगों की बुद्धि शस्त्रों के वचनों से विचलित न होकर स्थिर होकर परमात्मा के चिंतन में लग जाएगी, तब हम योग को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, बड़ा अद्भुत है ये दोनों श्लोक। आइए इनका ध्यानस्थ होकर के अंदर
स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर साधन रूप में मिला है और इस शरीर से ही मोह हो जाता है। अर्थात जिस गाड़ी से हमें यात्रा करनी है, यात्रा को भूल करके उस गाड़ी से ही मोह कर बैठे। ये शरीर पंचेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों द्वारा भोगों को भोग सकता है, नए कर्म बनाता है। पंचेंद्रियों के द्वारा स्मेल, टेस्ट, विजन, टच और हियरिंग से नए नए कर्म बनाता है। इन पांचों इंद्रियों के से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने का प्रेरणा मिलती है। हाथ, पैर, मुंह, गुदा, उपस्थ, इन कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रेरणा देने से कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म किए जाते हैं। ये कर्म के द्वारा हम भोगते हैं। किसी वस्तु को खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, या देखने की इच्छा, या स्पर्श सुख लेने की इच्छा, या बार बार श्रवण की इच्छा, ये सारे की सारी इच्छाएं, कामनाएं सुप्तव्य से होती है, अर्थात श्रवणेन्द्रियों से ही शुरू होती है। हम सुनते हैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये सब सुन करके ही पंचेंद्रियां उन भोगों में, ये लौकिक श्रुतव्य भोगों में लिप्त होती है। याद करें, हम कब कब सुनी बातों को देख करके रेस्टोरेंट गए हों, घूमने गए हों, किसी पुस्तक को पढ़ा हुआ हो, या कोई अन्य कार्य किया हुआ हो, सब सुन करके ही तो किए हैं। इनको यह लौकिक कहते हैं। इस लोक में मिलने वाले सुखों का है जो पूर्ण रूप से हमारे लिए नीचे का रास्ता ही लाने वाला। जैसा भोग वैसा ही पाप और पुण्य कर्म, जो बार बार जन्म मरण के सिलसिले में लाने वाला। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। इनसे मुक्ति का एक ही भाव, हम सेवा में लग जाए। कर्म योग सेवा की बात करेगा, ज्ञान योग विवेक की बात करेगा। अर्थात सामने कोई वस्तु सुनी है लेकिन उसके प्रति हमारा राग पैदा नहीं और द्वेष भी न बने, यही विवेक है। ये ज्ञान योगियों के लिए कहा गया। हम सब जो ग्रस्त कर्म योगी हैं, वो सब सेवा के द्वारा अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हम सब लोग इन सुने सुनाए भोगों से स्वयं को अलग कर सकते हैं। जो इनमें अलग करते हैं, हम सब लोग योग में स्थित होने लगते हैं। तमस रजस से सत्व तक पहुंच जाते हैं। यहां पे आकर के फिर सात्विक कर्मों के भोग की अनेकों अनेक कल्पनाएं जो शास्त्रों में लिखी हुई श्रोतव्य, उन भेदों में भी हम लोग उलझ सकते। स्वर्ग का मिलना, स्वर्गिक सुखों को मिलना, वैकुंठ का मिलना, परम धाम का मिलना, ये समस्त इच्छाएं या भोगों की भोक्ता के लिए उच्च पद का प्राप्त करने की इच्छा होना, ये श्रोतव्य अर्थात शास्त्रों में वर्णित विद्याओं के बारे में बात है। जब इन श्रोतव्य और श्रोतव्य जो शास्त्रों में वर्णित भोग हैं, जो वेदों में वर्णित स्वर्ग की बातें, उन सब से भी जब हम इस सेवा के द्वारा या विवेक के द्वारा या प्रभु प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, लय योग के द्वारा, नाद योग के द्वारा हम जब उनसे परे हो जाते हैं, तब हम समता में स्थित योग में होते हैं। अनेक गुरु, अनेक धर्म, अनेक संस्कार, सब ने अलग अलग रास्तों से मुक्ति पाई। हम किसी एक रास्ते को न पकड़ करके अनेक अनेक रास्तों में जब लीन होते हैं,
तो ये हमारे श्रोतव्यों में मतभेद, विपरीत भेद उत्पन्न करता है और हम सब लोग वहीं पे अटक के उलझ के रह जाते। यात्रा में आगे तो बढ़ गए, लेकिन आगे चल करके किस रास्ते हम चले उसमें हम लोग मति भ्रम हो गए और योग से भ्रष्ट हो गए। ये स्थिति योग भ्रष्ट अवस्था कहलाती है, जिसका आगे भगवान बार बार वर्णन करेंगे। तो हम श्रुतव्य और श्रोतव्य दोनों में ही अगर हम वैराग्य करें, सेवा के द्वारा समता प्रारंभ करें, भक्ति के द्वारा समर्पण प्राप्त करें, हम सब लोग उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं जहां परम परमात्मा है। जो प्रज्ञावान की स्थिति प्रज्ञा की स्थिति, वो ईश्वर प्राप्ति का उच्चतम स्तर है। सर की चोटी के ठीक ऊपर स्थित प्रज्ञा की स्थिति में विश्राम करें। आई वांट नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम नथिंग। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी तो नहीं। विश्राम कर परम पिता से कृतज्ञता से प्रार्थना करें। योगेशम सचितानंदम वासुदेव रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। स्थित प्रज्ञा को नमन करते हुए अपने आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, विश्राम कर। ये था हमारा आज का भाव। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसको समझा होगा। ये दोनों भाव बड़े अद्भुत हैं, श्रुतव्य श्रोतव्य। इन दोनों को गहराई में जानने का प्रयास कीजिए, कदम कदम से होगा। पहले श्रुतव्य से मुक्ति पाएंगे, तभी श्रोतव्य की बारी आएगी, तब वहां पे जाके जो श्रुतव्य मैं समझता हूँ तमस और रजस तक का, यहाँ तक हमारा है पंचेंद्रियों का मार्ग। उसके बाद वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला श्रोतव्य है, तो वहां से मुक्ति पाते हैं, तब आप गुणातीत होते हैं। आगे चल के इसी को बार बार हम पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद रहे, मस्त रहे, मंगल हो मंगल हो मंगल। आज चूंकि 10 बजे एक जगह आयुष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम है, कुछ विषय पे बोलना है, यही विषय बोलने वाला हूँ जो आपके साथ बोला है, वहां जाना मुझे जरूरी है।